Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, I am preparing this video for class 11th students of economics. So in this video here today, I am going to explain about the chain effect of demand and supply and market equilibrium. Yesterday we have discussed about the concept market equilibrium. So in this video, we will discuss about the effects of change in demand. Okay, so what is our topic? Our topic is effects of change in demand. So firstly, want to repeat the concept of equilibrium. Equilibrium होता क्या है? So equilibrium price is derived the point where quantity demanded is equals to quantity supplied. Okay, equilibrium क्या होता है? Where market demand is equals to market supply. So here you can say E is the equilibrium point and E1 is the equilibrium point. So move forward for the today's topic, that is change in demand. So the effects of change in demand and supply on equilibrium price and output can be studied under following situations. So the first situation, that is our topic today, is change in demand. So change in demand take place due to change in price of related goods. कब प्राइस चेंज डिमांड चेंज होती है? जब प्राइस रिलेटेड गुड्स का चेंज हो जाएगा. सेकंड कंडीशन, वेन एवर देयर इज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, या फिर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, उस कंडीशन में डिमांड चेंज हो जाएगी. थर्ड की चेंज इन टेस्ट्स, मतलब कस्टमर की पसंद चेंज हो गई, ठीक है, तो डिमांड चेंज हो जाएगी. या फिर क्या होगा, मार्केट प्राइस या मार्केट साइज चेंज हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन देयर विल बी चेंज इन डिमांड. तो व्हेन डिमांड चेंजेस डिमांड कर्व शिफ्ट. ठीक है, अब जब भी डिमांड चेंज होगी तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगी बेटा? इट विल शिफ्ट. तो ड्यू टू शिफ्ट और चेंजेस इन डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व रिमेनिंग द सेम, देयर इज ए चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट. अब क्या हो रहा है कि अगर डिमांड चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि सप्लाई भी चेंज हो. सप्लाई विल बी कांस्टेंट बट देयर इज चेंज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, सो ऑल द थिंग्स आई विल एक्सप्लेन, प्लीज स्टे विद अस. ठीक है, वीडियो को देखते रहिए. तो डिमांड चेंज होगी तो डिमांड में क्या होगा? आइदर इट कैन इंक्रीज या फिर डिक्रीज. दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, सिंपल सी बात है. प्राइस का गुड रेट बढ़ गया गुड्स से रिलेटेड गुड्स का, तो डिमांड कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज. ओके, इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज हो गई या इंक्रीज हो गई, तो डिमांड कैन इंक्रीज और डिक्रीज. दो ही एस्पेक्ट हो गए. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज इंक्रीज इन डिमांड. व्हाट हैपेंस इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड? तो व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस वाइल सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज. ठीक है, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज. इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, so the equilibrium price will increase. At the same time quantity sold and purchased will also increase. और जो क्वांटिटी सेल करी जा रही है और जो बेची जा रही है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो दिस थिंग यू कैन सी इन द एग्जाम दिस फिगर ऑल्सो. देखिए, अर्लियर ई वॉज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड प्राइस वॉज पी एंड क्वांटिटी सोल्ड वॉज क्यू. आफ्टर दैट व्हेन प्राइस राइजेस, ओके, तो डिमांड ऑल्सो राइजेस, सप्लाई ऑल्सो राइजेस. ठीक है, तो कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना हो जाता है? ए. ओके, सो ए टू गिव द प्राइस ओ पी एंड आउटपुट एज ओ क्यू. इज इट क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट, chain effect. What is the chain effect? Keeping supply constant, if demand increases the demand curve shift from D to D1. देखिए, डिमांड कर्व D से कहाँ पे पहुँच गई? D1 पे. ओके, दिस क्रिएट्स एन एक्सेस डिमांड ऑफ EA यूनिट एट गिवन प्राइस OP. ठीक है, अब जो OP गिवन प्राइस है उस पे जो है आपकी EA जो डिमांड है फ्रॉम E टू A, इतनी एक्सेस डिमांड हो गई है. ठीक है, क्यों हो गई है? पहले तो डिमांड D पे थी ना, अब D1 हो गई है, तो प्राइस तो कांस्टेंट है. अब देखिए, पहले E यूनिट तक यानी कि यहाँ तक मांग आ रही थी, अब कहाँ पे आ रही है? A पॉइंट तक हमारी डिमांड आ रही है. तो इट मीन्स वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एट कांस्टेंट प्राइस, तो देयर विल बी ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. इज इट क्लियर? सो व्हाट विल बी द चेन इफेक्ट? The chain effect is like this. Chain effect of excess demand take place. So due to this there will be excess demand, and excess demand जब होगी there will be competition among consumers leading to rise in price. Okay, so as price rise demand contract. अब जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सॉरी, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी. ओके, सो सप्लाई एक्सपेंड्स राइज, और सप्लाई हमारी क्या होती रहेगी? राइज होती रहेगी. तो चेंजेस कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एट पॉइंट. और ये चेंजेस तब तक होते रहेंगे
स्टिल जब तक हमारे पास E1 जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं आ जाता है। ओके, सो द सेम क्रॉस इफेक्ट विल बी देयर इन डिक्रीज इन डिमांड। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस गोज फ्रॉम OP टू OP1। ठीक है, जो अभी लास्ट डायग्राम था, इक्विलिब्रियम कहाँ पे पहुँच जाएगा, OP से लेकर के कहाँ पे, इट विल गोज फ्रॉम OP टू OP1। ओके, अर्लियर प्राइस वाज P पे इक्विलिब्रियम था, नाउ देयर विल बी इक्विलिब्रियम ऑन OP1। ओके, एंड आउटपुट फ्रॉम O to Q इट विल गोज टू O to Q1। ओके, तो whenever there is increase in demand तो the curve shifts upward और you can say rightward, और जस्ट उसका हम अपोजिट कर देंगे बेटी, अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड एंड इक्विलिब्रियम विल बी backward, and earlier when there is increase in demand there is excess supply. In the same situation here also there will be excess supply. Okay, so if the demand of a commodity decrease the supply remain constant, supply आपकी remain constant रहेगी. Okay, the equilibrium price and output will fall, equilibrium price भी कम हो जाएगा and supply will also decrease. Quantity demanded and supply are shown on x axis. ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही है कि क्वांटिटी x पे शो रहेगी और जो आपका आउटपुट है वो किस पे रहेगा, प्राइस है वो y एक्सिस पे रहेगा. ठीक है, सो हेयर इज डिक्रीज इन डिमांड इज गिवन बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट. डिक्रीज इन डिमांड होगी तो कर्व आपकी देखिए, अर्लियर इट वाज D, नाउ इट इज गोज टू D1, तो शोज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ओके, तो दिस क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई ऑफ ए यूनिट एट OP. ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सेस डिमांड आ रही थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई. ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड देयर विल बी एक्सेस सप्लाई. अर्लियर देयर वाज एट प्राइस P, सप्लाई वाज E, नाउ इट इज व्हाट, earlier it was E, now it is E1. Okay, so this much will be the excess supply. तो chain effect of excess supply take place due to decrease in demand. तो due to excess supply or shortage of demand there will be competition. फिर से competition हो जाएगा as price rises. जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. ओके, एज E से कहाँ पे चली गई, फिर E1 पे देखिए. ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ा, प्राइस P था, P1 से जैसे प्राइस हो गया, ठीक है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. बट डिमांड का क्या होगा, डिमांड तो बढ़ जाएगी. ठीक है, सो कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एट पॉइंट E1. ठीक है, E1 पे जो बैकवर्ड में हमने दिखाया है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कुछ समझ में नहीं आया है यू कैन आस्क इन ग्रुप और यू कैन मेंशन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. बाय बाय स्टूडेंट.